हेलो बच्चों, आप सभी का क्लास 11 फिजिक्स परसेंटेज एरर के पार्ट 3 में पुनः स्वागत है। आइए हम आगे देखते हैं। इसके पहले हमने पार्ट 1 और 2 की वीडियो में परसेंटेज एरर के महत्वपूर्ण बिंदु लिए थे, जैसे प्रतिशत त्रुटि की अवधारणा, किसी मापक यंत्र द्वारा मापने में होने वाली त्रुटि, और उसके बाद त्रुटियों का कम्बिनेशन सेकंड पार्ट में हमने लिया है। अगर इन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। परसेंटेज एरर के पार्ट 3 में हमारा टॉपिक है किसी भौतिक राशि गणना में होने वाली अधिकतम संभावित त्रुटि। अब जैसे कोई भौतिक राशि है, मापन में आई, मान लीजिए द्रव्यमान है। द्रव्यमान हमने मापा किसी वस्तु का और पाया कि 2.756 kg है। तो यहाँ पर संभावित त्रुटि क्या होगी? तो यहाँ पर संभावित त्रुटि ये होगी कि हमने इस किसी मापक यंत्र से मापा है जो दशमलव के बाद 3 डिजिट तक वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ पर अगर हम डेल्टा एम की बात करें, एम के मापन में त्रुटि, तो आपको क्या करना है, सीधा पॉइंट लगाना है पॉइंट की जगह पे, उसके बाद 0 और लास्ट डिजिट पे 1 लिख देना है। तो इतनी केजी हो जाएगी मास के मापन में त्रुटि। अगर हम मान लीजिए कोई लंबाई मापते हैं और पाते हैं 2.5 सेमी, तो इसका मतलब है हमने जिस मापक यंत्र से मापा है 0.1 तक वो वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब अगर डेल्टा एल की हम बात करें तो कितना हो जाएगा बच्चों? 0.1 सेंटीमीटर। इस तरह से कोई भी वैल्यू है, मान लीजिए हाइट किसी की दी गई है 1.5 सेमी, तो इसमें अगर आप डेल्टा एच की बात करें तो कितना होगा? 0.01। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं उसके हिसाब से आप 0 लगाएंगे और फिर लास्ट में 1 लिख देंगे, तो इससे हमें त्रुटि आ जाएगी। अब जैसे कोई संबंध है, मान लीजिए एक आयत की लंबाई दी गई है 3.75 मीटर और आपकी चौड़ाई दी गई है 2.5 मीटर। एरिया निकालना है। एरिया में प्रतिशत त्रुटि हमें निकालना है। तो एरिया का फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है? L इंटू बी। फार्मूला में हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? डेल्टा ए अपॉन ए के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला क्या बनेगा? आप जानते हैं गुणा में है, लेकिन त्रुटियां जोड़ में आएंगी। डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस डेल्टा बी बाई बी इंटू 100। वैल्यू रखेंगे कैसे? डेल्टा एल क्या होगा? अगर एल 3.75 है तो डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ क्या होगी? नियम के अनुसार आप देखिए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो वहाँ पर एक 0 और 1, ये डेल्टा एल की वैल्यू हो जाएगी 0.01 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन एल की वैल्यू है 3.75। इसको सॉल्व करेंगे, प्लस क्या करेंगे? डेल्टा बी में देखेंगे, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो डेल्टा बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 0.1। तो यहाँ पर हम रखेंगे 0.1 मल्टीप्लाई बाई 100 और अपॉन 2.5। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और ऐड करेंगे तो हमें प्रतिशत त्रुटि प्राप्त हो जाएगी। आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा होगा कि किसी माप में त्रुटि का मान कितना होता है, आप निकाल पाएंगे। आइए कुछ प्रश्नों को हल करते हैं और इसको और अच्छी तरह समझते हैं। घनत्व मापन के एक प्रयोग में एक वस्तु का द्रव्यमान 7.34 ग्राम तथा आयतन 13.4 सेमी क्यूब मापा गया। घनत्व माप में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। तो देखो बच्चों, द्रव्यमान की माप में द्रव्यमान कितना है? 7.34 ग्राम। अगर हम डेल्टा एम की बात करें तो कितना हो जाएगा? आपने भी समझा है, 0.01 ग्राम। अगर हम यहाँ घनत्व की बात करें, आयतन की बात करें, आयतन दिया गया है 13.4 सेमी क्यूब। अगर हम डेल्टा बी की बात करें, आयतन में त्रुटि तो हो जाएगा 0.1 सेमी क्यूब। अब हमें घनत्व माप में त्रुटि निकालनी है, तो भैया घनत्व का हम फार्मूला लगा देंगे। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ये हो जाएगा D = m इंटू बी के पावर -1। अगर हम D में त्रुटि चाहिए तो क्या होगा? डेल्टा D बाई D इंटू 100 मैक्स, हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो ये क्या बन जाएगा? m में प्रतिशत त्रुटि डेल्टा m बाई m इंटू 100, और उसके बाद -1 पावर है लेकिन फिर भी त्रुटियाँ क्या होती हैं? जुड़ेंगी। तो डेल्टा बी बाई बी इंटू 100, इसके पहले वाले पार्ट में इसकी डिटेल हमने किया है, क्यों जुड़ती हैं आप जान जाएंगे। डेल्टा एम की वैल्यू रखेंगे 0.01 बाई 7.34 मल्टीप्लाई बाई 100, और यहाँ पर रखेंगे 0.1 बाई 13.4 इंटू 100। इसको देखिए, 0.2 डिजिट हट गया, 100/734 आ गया, और प्लस जो है 100/134 आ गया। अब इसको 2 अंक तक भाग करेंगे, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो लिखेंगे,
प्लस इसको 2 अंक तक भाग करिए कम से कम पॉइंट के, यहाँ लिखिएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों आप कर लीजिएगा, ये आएगा 0.88%। अगले सवाल की ओर देखते हैं, अगले उदाहरण को देखते हैं, वहाँ भी समझते हैं। केस नली का व्यास d बराबर दिया गया 0.125 सेमी और केस नली में जल का उन्नयन h बराबर 1.43 सेमी है। तो पृष्ठ तनाव में मापन में अधिकतम संभावित पृष्ठ त्रुटि ज्ञात करनी है, जिसका फार्मूला हमें गिवन है। आइए देखिए, t बराबर दिया गया है r/g/2। देखिए हमें d में दिया, व्यास दिया गया, हमें त्रिज्या पता है, तो हम एक काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये 2r की वैल्यू हो जाएगी, 2r की वैल्यू हो जाएगी d, तो ये हो जाएगा DHG/4। अब अगर हमको t के मान में अधिकतम पृष्ठ त्रुटि निकालनी है तो क्या बनेगा बच्चों फार्मूला, डेल्टा d/t इंटू 100 का मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ देखते हैं कि अचर वैल्यू क्या है। देखिए गुरुत्वीय त्वरण g का मान कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, तो g/4 में कोई त्रुटि नहीं होगी। तो बच्चों त्रुटि सिर्फ होगी d और h में, तो जो d में त्रुटि होगी वो डेल्टा d/d इंटू 100 से आएगी और प्लस कर दिया जाएगा h की त्रुटि, और h की त्रुटि आएगी डेल्टा h/h इंटू 100 करने से। अब हमें क्या करना है, वैल्यू रखना है। डेल्टा d की वैल्यू रखने के तो क्या हो जाएगा, 0.125 दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए गिवन वैल्यू है, दशमलव के बाद 3 अंक तक है, तो ये हमारा डेल्टा d का मान हो जाएगा 0.001 और यहाँ पे हो जाएगा 0.125 नियम के अनुसार, और ये हो गया मल्टीप्लाई बाई 100। इस तरह डेल्टा h में देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पर जो है डेल्टा h की वैल्यू हो जाएगी 0.01 बाई 1.43 और यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 100। पॉइंट 3 अंक है, हट जाएगा दोनों में, तो यहाँ पे आ जाएगा 100/125 और प्लस में आ जाएगा 100/143। अब ये देखिए 25 से ये कट भी जा रहा है, तो ये आ जाएगा लगभग आपका 0.8 और इसको भी भाग कर लीजिएगा, जो वैल्यू आएगी आप जोड़ लेंगे, ये लगभग 1.49 या फिर नियर अबाउट में लिखें तो 1.5% आ जाएगा। आपने इसको समझा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई संबंध इस तरह से है, मान लो z कोई भौतिक राशि है जो a² b² अपान c पर निर्भर करती है, यानी कि जिसकी वैल्यू है a² b² बाई c। तो z के मान में, अगर ये हमको बनाना हो z के मान में अधिकतम पृष्ठ त्रुटि, तो ये फार्मूला कैसे सेट होगा, इसका वैल्यू हमें निकालना है डेल्टा z/z इंटू 100 मैक्स। ये वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए z बराबर क्या है, a² b² बाई c। वैसे ही होगा अभी तक जैसे आपने किया था, छोटे फार्मूले थे, यहाँ थोड़ा बड़े फार्मूले हैं। ये a² b² और c की पावर ऊपर जाएगी तो -1। अब क्या होता है कि जैसे हमें डेल्टा z बाई z इंटू 100 मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करनी है, तो देखिए a² का मतलब है कि a के मापन में 2 बार त्रुटियाँ हैं, 2 बार तो a इंटू a है, तो a में त्रुटि फिर a में त्रुटि, तो 2 बार भैया, 2 बार या तो आप जोड़िए या तो 2 से गुणा कर दीजिए, तो जो जितनी पावर है उसको आप आगे लगा दीजिए, सीधी सी बात है। उसके बाद डेल्टा a/a इंटू 100 करिए। इस तरह b में भी 2 की पावर 2 है तो 2 से गुणा कर दीजिए, डेल्टा b/b इंटू 100। c में पावर -1 है, तो बच्चों यही समझना है, -1 भले पावर है लेकिन आपको +1 लाना है, यानी कि प्लस में ही करना है, त्रुटियाँ घटेगी नहीं, जुड़ेंगी, डेल्टा c/c इंटू 100। तो आपने समझ गया कैसे फार्मूला ओपन होगा। इस तरह से कोई भी संबंध हो, जैसे p बराबर है, मान लो a² है, b³ है अपान c है, √d है, तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही नियम लगेगा। अब पहले इसको आप इस तरह कर लीजिए, a² करिए, b³ करिए, c का -1 करिए, d ऊपर जाएगा तो d का -1/2 हो जाएगा। अब अगर हम p के मान में अधिकतम पृष्ठ त्रुटि की बात करें तो डेल्टा p/p इंटू 100 मैक्स, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा a/a का इंटू 100, और यहाँ 3 पावर है तो ये 3 टाइम्स ऑफ हो जाएगा डेल्टा b/b इंटू 100, और यहाँ -1 पावर है फिर भी +1 टाइम्स ही होगा डेल्टा c/c इंटू 100, और यहाँ पर क्या है -1/2 है लेकिन ये आएगा 1/2 प्लस में, और ये हो जाएगा डेल्टा d/d इंटू 100। इस तरह से न्यूमेरिकल में फार्मूला को ओपन करेंगे। आइए एक उदाहरण भी करते हैं इसका। तो देखो बच्चों, एक सवाल हमारे सामने है, आ चुका है। क्या है कि एक भौतिक राशि s बराबर a² b³ c इंटू √d है और a b c के माप में त्रुटियां दी गई हैं 4%, 2%, 3% और 1%। s के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। तो देखो बच्चों, a के माप में जो प्रतिशत त्रुटि दी गई है, इसका मतलब हमें डेल्टा a/a इंटू 100 की डायरेक्ट वैल्यू दी गई है, कितना, 4%। इस तरह से b के मान में जो ये हो जाएगा क्या, डेल्टा b/b इंटू 100 की वैल्यू दी गई है, समझ लो कितना,
ये 2% है। सी के मान में प्रतिशत त्रुटि का मतलब है डेल्टा सी बाई सी इंटू 100, ये दिया गया है 3%। और इस तरह से डी के मान में प्रतिशत त्रुटि दी गई है डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, की वैल्यू दी गई है 1%। हमें यस के मान में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। देखिए यस बराबर क्या है, ए स्क्वायर है, बी क्यूब है, सी ऊपर जाएगा, सी के पावर -1 हो जाएगा, डी रूट डी है ऊपर जाएगा तो डी के पावर -1/2 हो जाएगा। अब यस के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। इसका मतलब हमें डेल्टा यस बाई यस इंटू 100 का मैच करना है। तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस 1 ही होगा, -1 पावर है लेकिन प्लस में ही होगा बच्चों, डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस 1/2 और ये होगा डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। अब वैल्यू डायरेक्ट दी गई है, देखो बच्चों ये परसेंट पूरा इसका मान डायरेक्ट 4% दिया गया है, तो 2 इंटू 4 हो जाएगा प्लस 3 इंटू आपका हो जाएगा कितना 2 प्लस 1 इंटू हो जाएगा 3 और प्लस हाफ इंटू हो जाएगा 1। तो ये देखिए ये हो गया 2 4 जा 8 और 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3 प्लस हो गया 0.5। तो ये हो गया 8 6 14 3 17.5% बच्चों आंसर आ गया आपका। तो आपने इस सवाल को हल को समझा होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमने लिया था। आप इस वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले पार्ट में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीट और जेईई मेंस में पूछे गए प्रश्नों को लेकर आएंगे और उनको हल करेंगे, तो न्यूमेरिकल को और अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे। धन्यवाद।